बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंट्रल वज़ाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में कुरान करीम की दो मशहूर और मारूफ तरीन सूरतों का अमल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, यानी सूरत कुरैश और सूरत दोहा से ज़िंदगी में सुकून लाइए। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, बल्कि इस वीडियो में सूरत दोहा की इसमें आज़म वाली आयत भी आपको बताऊंगा। यकीन कीजिए, एक आमिर साहब मुझे बता रहे थे कि उसका एक दोस्त जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, कुछ अरसा कबल उसकी शादी हुई। शादी से पहले उसकी दुकान थी, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, दुकान बिल्कुल ठप हो गई, हत्ता के खत्म हो गई। बेचारा रोजगार से महरूम हुआ और किसी दुकान पर बतौर सेल्समैन लग गया। तकरीबन 5 साल नौकरी की, लेकिन बेचारा बहुत तंग था। गुर्बत के दिन काट रहा था, घर में अलग परेशानी, और जिस जगह काम करता वो मालकान उस पर बहुत ज्यादा सख्ती करते थे। हाल ही में उसके घर में 2 बेटियां हो गई, अखराजात और भी बढ़ गए। एक बार पहले वो उस आमिल से मिला, बेचारा बहुत परेशान था, अपनी दुखी दास्तान सुना रहा था। तो उसने सुनकर उसे कहा कि देख, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ, इसे पूरे यकीन से पढ़ना है और हर घड़ी और हर वक्त बावजू रहना है, और अपनी जोजा को भी हर वक्त पढ़ने का कहना है। इस सूरत दोहा की आयत पढ़नी नहीं आ रही थी, तो उसने उसे ये आयत लिख कर दी और पढ़ने भी सिखा दी। नाजरीन, आप यकीन करें, आज ठीक 1 माह बाद वो आमिल उससे मिला और कहने लगा, हजरत आपने जो आयत बताई थी मैंने पढ़ी, अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली, मुझे कहीं और अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई है और पहले से 2000 रुपए तनख्वाह भी ज्यादा हो गई है। और मजीद ये कि जो मालिकान हैं उन्होंने तो दुकान की चाबियां भी मुझे दे दी हैं और कहा कि दुकान तुम खुद खोलोगे, यानी उसको बहुत ज्यादा तरजीह उन्होंने दी। उस वक्त वो काफी खुश था और वो उससे बस यही कह रहा था कि ये सब इस आयत मुबारक का करिश्मा है। सामीन, इस आयत को चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकते हैं, बल्कि ये भी वाज़ेह कर दूं कि एक खतून का कहना था, वो उस आमिल को बता रही थी कि मैंने अपनी फैमिली के कई अफराद को बताया कि पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या फवाइद हासिल हुई। एक दिन मेरी चच्ची जान कहने लगी कि ये आयत पढ़ती हूँ तो मेरी जरूरियात पूरी होने लग जाती हैं, पता नहीं चलता कहाँ से और कौन सी जरूरियात पूरी हो रही हैं। जब छोड़ देती हूँ तो फिर मसाइल घेर लेते हैं। मैंने सख्ती से मना किया और कहा, खबरदार, ये आयत पढ़नी नहीं छोड़नी। नाजरीन, मेरे चचा का क्लिनिक है, वो भी बहुत परेशान थे। मैंने उनको यही सूरत जो इसमें आज़म वाली आयत कसरत से पढ़ने का कहा, और जब चचा जान इस आयत को पढ़ते अल्लाह की रहमत होने लगती, और जब छोड़ते तो फिर वही हालात। मैंने कहा, जब मैं आप लोगों को कसरत से पढ़ने का कहता हूँ तो क्यों नहीं पढ़ते? इसको पढ़ें और अल्लाह की रहमत हासिल करें, और हजारों लाखों बार पढ़ें। नाज़रीन, ये इसमें आज़म वाली आयत वाला सौफा युती का रब्बु का फतरदा है। आप इस आयत को चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकते हैं। बल्कि यह भी वाज़ेह कर दूं कि एक खातून का कहना था कि सूरत वद्दुहा और सूरत कुरैश ने हमारी बहुत सी मुश्किलात हल कर दी हैं। मेरे शोहर ने एक मरतबा अपने दफ्तर से 1 माह की छुट्टी दी, उन्हें कुछ जरूरी काम था, मगर जब 1 माह की छुट्टी खत्म हुई तो वो एक दिन मजीद छुट्टी करके दफ्तर पहुंचे, तो उनके अफसर ने उनको 1 दिन की छुट्टी की वजह से सजा के तौर पर दूसरे दफ्तर भेज दिया और रात की ड्यूटी लगा दी। जब हमें पता चला तो मैं बहुत परेशान हुई कि अब क्या करें। तो मुझे किसी ने बताया कि सूरत वद्दुहा और सूरत कुरैश 71 बार यानी 71 टाइम्स पढ़कर आसमान की तरफ मुंह करके फूंक मार देना, ये दोनों सूरतें दिलों को नरम करती हैं। नाजरीन, आप यकीन करें कि वो खातून कहती हैं कि मैंने पागलों की तरह ये सूरतें पढ़नी शुरू कर दी। बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, बल्कि हर वक्त मेरे जबान पर बस ये सोचते जारी रहते हैं, ये सूरतें जारी रहती हैं। वो कहती हैं कि अल्लाह ताला बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। तकरीबन 1 साल पूरा मैंने पढ़ी, हिम्मत नहीं हारी कि एक दिन जब मेरे मियाँ शाम की ड्यूटी के लिए गए तो वो साहब जिन्होंने सजा दी खुद गाड़ी पर आए और मेरे मियाँ को वापस अपनी ड्यूटी पर ले गए। जब मुझे पता चला तो उस वक्त शुक्राने के नफल पढ़े। तो सूरत वद्दुहा को अपनी जिंदगी का ऐसा साथी बनाए जो कभी जुदा ना हो। सफर हो, जिंदगी हो, मौत का आखिरी वक्त हो, खाना हो, पीना हो, औलाद हो, घर हो, झोंपड़ी हो, महल हो, अगर कोई शख्स सूरत कुरैश को उस वक्त पढ़े जिस वक्त मियाँ बीवी को मिलने का वक्त होता है, यानी उससे पहले जब इंसान अपने लिबास से जुदा ना हो, और सिर्फ 3 बार 7 बार या 11 बार पढ़ ले, तो उससे जो भी औलाद पैदा होगी वो औलाद कभी नंगी नहीं होगी। अल्लाह उनको अच्छा लिबास देगा, कभी भूख नहीं होगी, यानी उनको
अल्लाह बेहतरीन खाना देगा। कभी खौफजदा ना होगी, ना ही कोई गम होगा, ना दुश्मन से, ना किसी दर्दमंद से खौफजदा होगी, ना किसी जादू से खौफजदा होगी और ना ही किसी मुश्किल से खौफजदा होगी। और उनको भूख का खौफ गम भी नहीं होगा, मुश्किलात का, बल्कि परेशानियों, बल्कि किसी भी किस्म का उसे खौफ नहीं होगा, ना ही गुर्बत का, ना तंगदस्ती का। नाजरीन, मैंने गुर्बत तंगदस्ती से अपने आप को निकलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। मैं नहीं निकल सकता था, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल सका। और अब ऐसा निकला कि आज लोग मुझे मालदार कहते हैं, कोई मुझे तंगदस्त नहीं कहता, कोई फकीर नहीं कहता। मैं अपनी जिंदगी में इस तंगदस्ती और फकीरी से निकला और ऐसा निकला हूँ कि आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। मुझसे बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला मुझे बना रहा है कि सूरत कुरैश को जो 14वीं रात को चांद हो और सहन में सो रहे हो, चांद को देखते हुए ये सूरत पढ़ते रहे और अपनी 4 मुरादों को दिल में लेकर पढ़ते रहे। मुराद नंबर 1 के तंगदस्ती, गुर्बत, मुआशी मसाइल, कारोबारी मसाइल, रोजगार के मसाइल, तंगदस्ती के मसाइल, खौफ किसी इंसान से, किसी जानवर से और किसी जिन से लूटने का खौफ, गुमराह होने का खौफ, फितनों का खौफ, मुश्किलात का खौफ, परेशानियों का, जिंदगी की नाकामियों का। और दूसरा, आपको कहीं से अमन चाहिए। आप अपने आप को हर हाल में तंगदस्त और बेहाल महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी को इस कोशे में पहुंचे जहां कोई आपका साथी और मददगार नहीं और आपका कोई हासिल करने वाला और साथ देने वाला नहीं और आप समझते हैं कि आप तन्हा हो गए। और चौथा कि आप गुनाहों की गुमराही में और जिंदगी की जिल्लतों में या फिर बद से बद जिंदगी में अब चले गए और वलायत चाहते हैं, फकीरी चाहते हैं, तल्लुक चाहते हैं, निस्बत एहसान चाहते हैं। आप रात की तन्हाइयों में आंसू चाहते हैं, दुआ का लफ्ज चाहते हैं, दुआ का एहतमाम चाहते हैं, दुआ की ताकत चाहते हैं और दुआ की तासीर चाहते हैं। मेरे घर, मेरा तन, मेरा मन रोशन हो। तो सूरत कुरैश को लातादाद दफा आपने चांद को देखते हुए पढ़ना है और बस एक तसव्वुर जरूर करे कि मौला, चांद कुछ नहीं मखलूक है, तू खालिक है और तू इस चांद में रोशनी डालने वाला है। मौला, मेरा घर बेरोशन है, मेरा तन रोशन कर, मेरा मन रोशन कर। मेरी जिंदगी में अंधेरा, मेरी राहों में अंधेरा, मेरी आंखों में अंधेरा, मेरी नस्लों में अंधेरा, मुझे गुर्बत का अंधेरा, मुझे तंगदस्ती का अंधेरा, मुझे गुनाहों का अंधेरा, मुश्किलात का अंधेरा, खौफ का, तेरा जिल्लतों का अंधेरा, जुल्मतों का अंधेरा, नाकामियों का अंधेरा मेरे ऊपर छा गया है। तू जिस तरह अपनी तजल्ली से चांद को रोशन करता है, उसकी बरकत से अपने तजल्ली भेज और मेरा सब कुछ रोशन कर दे और मुझे रोशनी दे। शादी में रुकावट हो या मुलाजमत के लिए तो नियत रख कर ये अमल करे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से काम बन जाएगा, मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कामिल यकीन के साथ इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।